तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए बहुत सारी चीज आती हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन के सामने आते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम भी हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे बिने ने दिया, स्टर्न ने दिया या टर्मन ने दिया। किसने ये इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, इसके बहुत सारे छोटा छोटा डिफरेंस है इन सब साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था। अगर हम इसे हिस्ट्री के रूप में याद करेंगे तो ये बहुत जल्दी से हमें याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में याद रह जाएगा। तो हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इंटेलिजेंस टेस्ट की हिस्ट्री की। इन 1905 जो थे 1905 में बिने जी को एक प्रोजेक्ट मिला कि आप हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कैसे, की बुद्धि को हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। देखिए इस समय तक फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में उन्होंने काम करना शुरू करा। तो जो है उसमें नाम आएगा बिनेट, जो कि फ्रांस के थे। उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। उन्होंने देखा कि जो बच्चों की जो टेस्ट एबिलिटी थी, बुद्धि थी, करने की योग्यता थी, उसे किस तरीके से नापा जाए। तो उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बताया। इन 1908 जब वो बिने जी काम कर रहे थे, बिने और साइमन दोनों ने मिलकर मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। 1905 तक कोई भी मेंटल एज का कंसेप्ट नहीं आया था। मेंटल एज नाम की चीज किसी को भी पता नहीं थी। 1908 में बिने और साइमन जी ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। अगर बात आती है कि किसने दिया है तो बिने का नाम भी वो दे देते हैं, साइमन का नाम भी दे देते हैं और दोनों नाम एक साथ भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनकर सामने आता है हमारे कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया है। तो आप इसका मतलब ये था कि उन्होंने पता लगाया कि आपका दिमाग जो है आपकी एज के अनुसार कितना सोच पाता है, यानी कि आप में बुद्धि कितनी है। आपकी एज तो इतनी है। देखिए एक फैक्टर होता है, एज भी जो है बुद्धि को डिफाइन करता है। अगर छोटा बच्चा है वो कम सोच पाता है, जो थोड़ा ज्यादा बड़ा बच्चा है वो ज्यादा सोच पाता है। एक एवरेज पर्सन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम बात नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे हाई एबिलिटी वाले बच्चे की या बिल्कुल ही लो एबिलिटी वाले बच्चे की, हम बात करते हैं कि एवरेज बच्चे की। तो जो एवरेज बच्चा है वो एज के अकॉर्डिंग कितना सोच पाता है, उसकी एज कितनी है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यही कंसेप्ट था मेंटल एज का कि उसका दिमाग कितना सोच पाता है। कम सोच पाता है, उसकी एज तो ज्यादा है और उसका दिमाग कम सोच पाता है। तो वो उस कंसेप्ट को उन्होंने बिने और साइमन जी ने इन 1908 में दिया। अब आगे जाके इनके बहुत सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट, इसी के बहुत सारे लोगों ने मेंटल एज को टेस्ट करना चाहा, निकाला। तो उसमें क्या हुआ, विलियम स्ट्राम ने सबसे पहली बार इंटेलिजेंट कोशिएंट दिया, आईक्यू का कंसेप्ट दिया। आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले विलियम और स्टर्न ने दिया था, जो कि था MA/CA, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज यानी कि आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आपकी आयु। आपकी वास्तविक आयु कितनी है वो, जैसे कि किसी बच्चे की एज है 12 ईयर और वो सोच कितना पाता है 14 ईयर के बच्चे का। तो ये जो है इंटेलिजेंट कोशिएंट निकलकर सामने आता है। तो ये सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। अब आगे जाके इस वाले फॉर्मूले को बहुत इस पर काम हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो टर्मन जी थे उन्होंने रिवाइज किया इस इंटेलिजेंट कोशिएंट को। इन 1916 में उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले को और आगे रिवाइज किया, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है और यही सही फॉर्मूला था अपनी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का। यानी कि IQ इंटेलिजेंट कोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 का कंसेप्ट भी उन्होंने दिया। देखिए हम इसे 100 क्यों दिया ये हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को हम बताते हैं कि इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला था जो एंड में दिया गया। तो क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं, क्वेश्चन यहां सबसे पहले बन सकता है कि जो IQ का फॉर्मूला जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया वो फॉर्मूला किसने दिया, वो फॉर्मूला दिया टर्मन जी ने, बिने जी ने नहीं दिया। उन्हें इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट नहीं पता था। बिने का अगर कहीं नाम आएगा या कोई भी आंसर आएगा तो वो आएगा मेंटल एज पर। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया बिने जी ने, बिने और साइमन ने।
अगर हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट किसने दिया, तो वो दिया विलियम स्टर्न ने। लेकिन वास्तविक अगर टेस्ट की बात आती है कि जो टेस्ट का फॉर्मूला जो निकल कर दिया है, फॉर्मूले की अगर हम बात आती है तो वो वहां पर आंसर हमेशा हमारा टर्मन जी आएंगे। अब इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए थ्योरेटिकल तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी इन तीन वैल्यूज में से कोई भी दो वैल्यूज दी होगी। सपोज आपको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, तो ये पूछिए, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, सीधा एम ए पुट करेंगे, एम ए जितना दिया हुआ है सी ए पुट करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्यू आई क्यू आपका निकल के आ जाएगा। या फिर आपको दिया है आई क्यू या एम ए दिया है और आपसे पूछा है सी ए, तब भी हम क्या करेंगे, आई क्यू की जगह आई क्यू पुट करेंगे, एम ए पुट करेंगे और सी ए को निकाल देंगे बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। देखिए ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूले पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करके आपको बताएंगे। तो ये थे आपके इंटेलिजेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आई क्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसके जो है 3 रिजल्ट सामने आते हैं निकलकर। केसेस क्या हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। इन केस को हम स्टडी करेंगे। किसी भी पर्सन का अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बिल्कुल सेम है, यानी कि उसकी अपनी आयु और उसकी दिमाग की आयु जो है, मतलब दिमाग की सोचने की जो क्षमता है, उसकी जो एज है, वो अगर बिल्कुल सेम है, तो जो IQ आएगा निकल के बिल्कुल 100 के इक्वल आएगा। सपोज देखिए कुछ भी ले लिया, अगर मेंटल एज 14 है और CA भी 14 है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, 1 इंटू 100 यानी कि 100। तो यानी कि जो IQ है, IQ स्कोर उसका निकल कर आएगा, वो आएगा 100। यानी कि जो वो पर्सन है जिसका हमने टेस्ट लिया है, जिसका स्कोर निकल कर सामने आया 100, वो एक एवरेज पर्सन है, एवरेज थिंकिंग का आदमी है, ना वो ज्यादा तीव्र है ना वो ज्यादा स्लो है, बुद्धि में बिल्कुल एवरेज पर्सन है। दूसरा केस है, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो IQ भी 100 से ज्यादा निकल कर आएगा। फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो उसका भी IQ भी जो है 100 से ज्यादा आएगा, और वो जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट पर्सन होगा। जिसका IQ जो है 100 से ज्यादा होता है वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है। तीसरा केस है, अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, अगर उसकी दिमाग की सोचने की क्षमता या दिमाग की बुद्धि जो है उसकी अपनी एज से कम होगी, तो उसका जो IQ आएगा वो भी 100 से कम आएगा, और ऐसा जो व्यक्ति है वो स्लो लर्नर है। तो ये 3 केस थे जो टर्मन जी ने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए थे। चलिए अब हम बात करते हैं IQ टेबल की। IQ टेबल जो IQ का फॉर्मूला टर्मन जी ने दिया था, उस फॉर्मूले का उन्होंने रिवाइज कर करके और अपनी रिसर्च कर करके उस फॉर्मूले के थ्रू ये एक टेबल बनाया था टर्मन जी ने, जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूले के थ्रू। तो इस टेबल से पता चलता है कि जिस बच्चे की IQ 140 से ज्यादा है, यानी कि उसका जब टेस्ट लिया गया, जो उसके टेस्ट लेने के बाद जो उसकी मेंटल एबिलिटी है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 100 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो उसकी बुद्धि निकल के आती है, अगर 140 से ज्यादा है, 140 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है या व्यक्ति है। अगर 120 से 139 के बीच में आती है तो अति श्रेष्ठ और अति कुशाग्र है, वो फिर भी बहुत अच्छा बच्चा है कंपेयर टू अदर्स। 110 to 119 आती है तो श्रेष्ठ और तीव्र बुद्धि का बच्चा है। 19 और 109 के बीच में आता है तो वो सामान्य बच्चा है। अब देखिए सामान्य बच्चा क्या है, सामान्य बच्चा एवरेज बच्चा है। इतनी बुद्धि उस बच्चे की उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी भी है, क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी भी है, तो उसकी बुद्धि इतनी निकल के आएगी। देखिए 90 to 109 यानी कि अप्रोक्स
100 के अप्रोक्स, यानी कि दोनों को बिल्कुल ही सेम है। अगर 100 के अप्रोक्स आती है -10 +10 अगर आती है तो हम उसे कहेंगे कि वो सामान्य बच्चा है, एवरेज उसकी बुद्धि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80 to 89 की, यानी कि वो मंद बुद्धि का बच्चा है, थोड़ा सा और सामान्य से थोड़ा सा कम है, यानी कि थोड़ा सा और उसमें उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो सोचने की क्षमता है, बुद्धि है उसकी जो थोड़ी कम है। 70 to 79 है सीमांत मंद बुद्धि उसे बोलते हैं, जिसे हम क्षीण बुद्धि भी बोलते हैं। 51 to 69 है तो वो मूर्ख बच्चा होगा, मूर्ख कहलाएगा। 25 to 50 होगी तो वो बहुत ही मूर्ख यानी कि हीन बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। और अगर उसकी बुद्धि 25 से भी कम है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, किसी भी बच्चे की बुद्धि, तो वो जड़ बुद्धि कहलाएगा। देखिए ये टेबल दिया था टर्मन जी ने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, और इसमें सिर्फ 2-3 चीजें अधिकतर पूछी जाती है। एक तो ये प्रतिभाशाली बच्चे, यानी कि आपको ये दे दिया जाएगा कि जिसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, इससे ज्यादा है, वो बच्चा क्या कहलाएगा, अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अति कुशाल, प्रतिभाशाली, इस टाइप के 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि वो बच्चा क्या है, एक्चुअल में वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, प्रतिभाशाली बच्चों में। ऐसे ही पूछा जाता है सामान्य, सामान्य औसत। ये वैसे तो हमें ये टेबल ही पूरी याद होनी चाहिए, लेकिन जो इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट है वो यही होते हैं, तो जड़ बुद्धि, सामान्य बच्चा और प्रतिभाशाली बुद्धि, ये तीनों हमें याद होने चाहिए, ये तो जरूर याद होने चाहिए। बाकी सब थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो कोई नहीं, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सारा ही टेबल याद कर लेंगे तो चलिए ये है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसमें आज हमने आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ा, उसकी हिस्ट्री देखी और अब हमने ये टेबल किया। तो यहाँ तक हम मिलेंगे फिर आगे और अपनी इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाली जो वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।